नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिकी लर्निंग विद रवि। तो दोस्तों आज आप पढ़ने वाले हो जयपुर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यूँ तो जयपुर के ऐसे बहुत से नाम है। किसी ने राजस्थान की राजधानी बता दिया, तो किसी ने गुलाबी नगरी कह दिया, किसी ने भारत का पेरिस बता दिया, तो किसी ने पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। इनके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जयपुर के अंदर जो आप सभी को बहुत जरूरी है जानने के लिए, जिससे आप क्वेश्चन अच्छे से हल कर सको। भाई जयपुर का नाम स्टार्ट कर दिया, भाई जयपुर हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसकी स्थापना काल के बारे में बात हो जाए। अब आउटलाइन क्या है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई होगी। अब भाई इसकी स्थापना हुई है 1727 में। अब ये भी पूछोगे किसने करी, तो ये भी हम बता देते भाई ये करी थी राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो अब उन्हीं के नाम पर तो जयपुर का नाम पड़ गया। ऐसा है कि जब इन्होंने स्थापना करी तो ऐसा है कि भाई शुरुआत से जयपुर का नाम जयपुर नहीं था दोस्तों। जयपुर के पुराने नाम की अगर मैं चर्चा करूँ ना दोस्तों, तो कई जगह पुरानों के अंदर शिलालेख है, बहुत सी ऐसी किताबें हैं, पुराने इतिहासकार हैं। इसका शुरुआत में नाम हुआ सवाई जयनगर, फिर धीरे धीरे चलकर सवाई जयनगर को मॉडिफाई कर दिया, सवाई जयपुर के अंदर कर दिया। जयपुर बोले तो जयपुर, ठीक है, वो अलग कर दिया, ठीक। अब सवाई जयपुर कर दिया, फिर बाद के अंदर जब मॉडर्न एरा आने लगा, धीरे धीरे आधुनिकीकरण होने लगा, तब जाके जयपुर का नाम जयपुर पड़ा। लेकिन अभी दो क्वेश्चन आपके मन में उठे होंगे कि यार आमेर के राजा को जरूरत क्यों पड़ी कि भाई जयपुर का निर्माण करें, उसके पास तो ऑलरेडी आमेर है। सही बात है, आपकी भी सोचना बिल्कुल जायज बात है कि भाई आमेर का राजा है, आमेर के अलावा उसको क्या जरूरत पड़ी कि भाई वो जयपुर में इतना सारा पैसा खर्च करेगा और उसको बनाएगा एक नगर। अब जरूरत क्यों पड़ी कि भाई जैसे हुआ ऐसा कि आमेर में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होने लगी थी, क्योंकि आमेर बहुत पहाड़ों की चोटी के ऊपर जाके बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पानी का भी स्रोत कम होने लगा। तब राजा को यह महसूस हुआ कि हमें दूसरे नगर का निर्माण कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये हुई बात, भाई जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको बता दिया। अब ये बता रहे हैं कि भाई सबसे पहले नींव कहाँ रखी। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे बहुत से इतिहासकार हैं, आपस में अलग अलग राय रखते हैं। भाई हर एक इंसान की अलग अलग सोच होती है। बहुत से इतिहासकार हैं जो आपस में अलग अलग राय रख रहे थे, तो उनमें मतभेद भी था। तो बहुत से इतिहासकार ये मानते थे कि सबसे पहले तालकटोरा के पास, गोविंद देव जी के जस्ट पीछे ये तालकटोरा, तो तालकटोरा के पास शिकार की होदी। कुछ लोग मानते हैं कि भाई यहाँ सबसे पहले नींव रखी गई जयपुर की। अब कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मपुरी भी जयपुर वासी अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मपुरी कहाँ पर है। कुछ और हैं जो उनकी अलग राय है, इससे हटकर है, वो इसे मानते हैं कि भाई आमेर के पास में यज्ञयूप नामक स्थान है, वहां पे इसकी नींव रखी गई। मतभेद है इनमें। अब भाई सवाई जयसिंह ने भाई ये शहर तो बसा लिया। अब उन्हें भी चिंता सताने लगी कि यार इतने बड़े शहर का कैसे क्या रखरखाव होगा, कैसे क्या सुरक्षा होगी। जयपुर की सुरक्षा के लिए 7 दरवाजे बनाए। पहला आया आपका ध्रुव पोल। अब ध्रुव पोल क्या है, ध्रुव पोल आपका जोरावर सिंह गेट है। दूसरा आया आपका सूरज पोल। तीसरा आया चांद पोल। चौथा आया अजमेरी गेट। अजमेरी गेट को किशन पोल के नाम से भी जानते हैं, याद रखो दोस्तों। अब न्यू गेट को किस नाम से जानते हैं, नया पोल के नाम से। ठीक इसी तरीके से छठा गेट कौन सा है, सांगानेरी गेट। अब ये सांगानेरी गेट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, शिव पोल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है 7वां घाट गेट है जिसको राम पोल के नाम से जाना जाता है दोस्त। अब भाई बात ऐसी है कि भाई जयपुर बसाने में सबसे बड़ा हाथ किसका, भाई इतनी सबके मन में सवाल है यार, इतनी बड़ी सिटी, ऐसा कौन आर्किटेक्ट होगा और कितने लोग लगे होंगे जिन्होंने यार इसकी पूरे रूपरेखा तैयार करी जयपुर की। भाई जयपुर को इस तरीके से बसाना चाहिए, जयपुर को उस तरीके से बसाना चाहिए। वो कौन थे, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। अब भाई जान लेते पंडित विद्याधर भट्टाचार्य जी क्या थे, कौन थे, आर्किटेक्ट थे। और ये बेसिकली कहाँ से थे, ये बंगाल से थे, ठीक है। लेकिन काम कहाँ करते थे, काम ये आमेर दरबार में ही करते थे, ठीक है दोस्तों। जब राजा सवाई जयसिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे आमेर के, तब पंडित विद्याधर भट्टाचार्य आमेर दरबार में ही काम किया करते थे, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, बहुत से लोगों को आपने किवंदी के यहाँ सुनी होगी कि यार उनको वहाँ से लेकर आए, प्लीज़ आप मेरा ये करो, उस नक्शा बनाओ नए शहर। ऐसा कुछ नहीं है। वो आमेर दरबार में ही कचेरी मुस्तफ़ी में शुरू में एक नायब दरोगा लेखा लिपिक थे, ठीक है। धीरे धीरे जयपुर और बड़ा होता जा रहा है और उसमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जयपुर की बनावट अपने आप में शानदार है, ये आप सभी को पता है। एक चीज़ मैं आपको सभी को कह देता हूँ कि जयपुर के बारे में किवंदी इतनी बड़ी मशहूर है कि आप जयपुर में किसी भी गली में जब आप जयपुर में जाओगे तो वहाँ आप खो नहीं सकते, क्योंकि हर गली इंटरकनेक्ट होके सीधी मेन रोड पे मिलती है। तो इस तरीके का भव्य तरीके से तो जयपुर की बनावट भाई देखो अपने आप में शानदार है। यहाँ के बाजार, रोड, महल, गलियाँ कुछ भी देख लो आप। यहाँ जब आप बाजारों के अंदर घूमते हो तो भी एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। सब अपने अपने आप में एक इतिहास लेकर बैठे। यहाँ के बाजार देख लो। अब क्या हुआ भाई, जयपुर आगे बढ़ता गया, बहुत अच्छा लगा।
फिर यूनेस्को ने जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया। आप जब यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, तो देखो सब एक ही कलर में रंगे हुए हैं। किसमें? पिंक में। आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार गुलाबी कलर, यार आज तक किसी शहर में ऐसा देखा नहीं क्या पूरा शहर एक ही रंग में रंगा हुआ है। लेकिन अब जयपुर को पहली बार रंगाया कब? तो क्या हुआ था दोस्तों, ये सन 1876 की बात है, ठीक है। अब भाई 1727 में बन गया था जयपुर। धीरे धीरे भाई समय बीतता गया, अंग्रेज तो थे यहाँ पे, धीरे धीरे समय बीतता गया। 1876 में आया जयपुर। अब क्या हुआ कि भाई उस टाइम क्या था, यहाँ के राजा हुआ करते थे 1876 में, राजा महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो अब हुआ क्या था कि उस समय एक वेल्स के राजकुमार थे, ठीक है। तो वेल्स के राजकुमार थे प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड। तो इनका जयपुर में आना हो रहा था पहली बार। तो इनके आने की खुशी में क्या हुआ कि महाराजा राम सिंह द्वितीय ने सोचा कि अब पूरे शहर को मैं अलग तरीके से रंगूंगा। जब प्रिंस अल्बर्ट आए तो उनको बहुत अच्छा लगे कि ये उनके आने की खुशी में किया गया। पूरे जयपुर शहर को एक ही कलर में रंगाया। वो कौन सा कलर है? गुलाबी कलर। अब भाई बात कर लेते हैं जयपुर के अंदर घूमने की जगह या फिर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। शुरुआत अपन कर लेते हैं भाई वॉल सिटी एरिया से। तो पहले क्या आता है भाई, हवा महल। अब भाई हवा महल की बात कर लेते हैं। हवा महल देखो अपने आप में ही बहुत ही शानदार इमारत है। हवा महल बिना नींव के खड़ी हुई इमारत है, वो भी कौन सी? 5 मंजिला इमारत। अब भाई 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया, ठीक। अब इसमें 953 खिड़कियां हैं, 353 झरोके हैं। आप इसके बेस से लेकर ऊंचाई नापोगे ना यहाँ तक की, तो ये कितनी बढ़ेगी? 87 फीट, 87 फीट। क्योंकि हवा महल की आकृति आपकी कृष्ण मुकुट के समान है। इसकी एक और चीज बता देता हूँ कि इसका प्रधान वास्तुकार कौन था? लालचंद गुस्ता हवा महल के प्रधान वास्तुकार थे। ये बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, इसको टिक लगा लेना, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आप आने वाले एग्जाम की तैयारी भी कर सको। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट के ऊपर। भाई हवा महल घूमने आप बारी भाई जंतर मंतर की। अब भाई जंतर मंतर की बात करें तो भाई देखो मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण 1724 में स्टार्ट हुआ था। 10 साल के बीच में बन के तैयार हुआ था। अब ये क्या है? एक वेधशाला है दोस्तों। वेधशाला ये किसने निर्माण कराया? ये आपके निर्माण कराया सवाई जयसिंह ने बनवाया। सवाई जयसिंह थे जो जयपुर के राजा थे, वो खुद एक खगोल वैज्ञानिक भी थे। वो खुद खगोलीय गतिविधियों में काफी दिलचस्पी रखा करते थे। तो इसलिए उन्होंने पूरे भारत में 5 वेधशालाएं निर्माण कराया। 5 वेधशालाएं कहाँ बनाई उन्होंने? जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा और बनारस जो अभी इलाहाबाद है ना दोस्तों। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है इन 5 में से। जयपुर और दिल्ली की वेधशाला इस समय मौजूद है हाल फिलहाल, ठीक है। बाकी जो 3 है ना, ये उज्जैन, मथुरा और बनारस की, ये अब नष्ट हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि इनका रखरखाव तरीके से नहीं हुआ। समय के साथ इनके यंत्र खराब होते गए। अब भाई गोविंद देव जी के यहाँ पे कर रहे थे दर्शन, गोविंद देव जी के दर्शन करे गए, तो कैसे काम चलेगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं भाई गोविंद देव जी के निर्माण के पीछे क्या है, ये गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर, ठीक है दोस्तों। अब गोविंद देव जी को जयपुर में बसाने का क्या कारण था, तो ये मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों। ये देखो भाई पुरानी किंवदंती है कि जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे ना, और उस टाइम वो मथुरा के राजा हुआ करते थे, वो थे वज्रनाभ जी। तो वो अपनी माता जी से सुना करते थे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था। उनकी माता जी उनको बताया करती थी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में, ठीक। तो उस आधार पे, उस सुनने के आधार पे राजा वज्रनाभ ने क्या किया, 3 विग्रहों में निर्माण कराया। विग्रह यानी 3 मूर्तियों में इनका निर्माण कराया। अब जैसे भाई पहला विग्रह कौन सा था, पहली मूर्ति कौन सी थी? गोविंद देव जी की। दूसरी मूर्ति कौन सी थी? जयपुर में ही है, गोपीनाथ जी की। तीसरी कौन सी थी? मदन मोहन जी। जो गोविंद देव जी का मुख है ना, वज्रनाभ ने भाई इतने अपने माता जी से सुन लिया कि भाई श्री कृष्ण जी ऐसे थे, उनका स्वरूप कैसा था। जब उन्होंने देखा ना, जब उन्होंने तीनों मूर्तियां बन के तैयार हो, जब उन्होंने देखा, उनकी माता जी के अनुसार श्री कृष्ण का मुख किनके समान? गोविंद देव जी के। और गोपीनाथ जी का वक्ष, गोपीनाथ जी की जो मूर्ति को जब आप देखोगे तो उनका जो वक्ष है, पूरी जो कद काठी है, वो श्री कृष्ण के समान है। ठीक इसी तरीके से मदन मोहन जी की जो मूर्ति है, उनमें जो उनके चरण है, वो श्री कृष्ण के स्वरूप के समान है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आमेर दुर्ग में। अब आमेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो आमेर दुर्ग का निर्माण कराया भाई राजा कछावा राजपूत थे, राजा मानसिंह प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। कब करवाया? 1592 ईस्वी में। पैलेस की अब हम बात कर लेते हैं। भाई सिटी पैलेस क्या है कि जैसे पुराने राजा महाराजा लोग हैं ना, वो लोग इसमें रहा करते थे, ये उनका बेसिकली निवास स्थान हुआ करता था। तो इसके 2 भाग हैं, एक भाग के अंदर तो संग्रहालय हुआ करता था और दूसरे भाग में निवास स्थान हुआ करता था।
ठीक दोस्तों, तो चलो अब आगे देख लेते हैं। सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया, कब कराया? 1729 से 1732 ईस्वी के आसपास ही बनाया था। ठीक दोस्तों, सिटी पैलेस में 2 वास्तुकारों ने बनाया, एक तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। देखो, जहाँ सवाई जय सिंह द्वितीय दिखेंगे वहाँ पंडित विद्याधर भट्टाचार्य जी का नाम आएगा ही, क्योंकि उन्होंने जिस भव्य तरीके से जयपुर का निर्माण कराया, तो क्यों ना दे उनका, है ना। और दूसरे प्रधान वास्तुकार कौन थे इसके? सर सैमुअल स्विंटन जैकब। जो ये सैमुअल जैकब है ना, सैमुअल स्विंटन जैकब, इन्होंने अल्बर्ट हॉल का भी वास्तुकार थे। ठीक है दोस्तों, तो कहीं एग्जाम में आपसे पूछे कि भाई अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे, तो उसका आंसर क्या आएगा? सैमुअल स्विंटन जैकब। अब नाहरगढ़ का किला है भाई, नाहरगढ़ के किले की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस किले को क्या राजा जय सिंह द्वितीय ने सन 1734 ईस्वी में बनाया। इस चोटी का नाम है चील का पर्वत, चील की चोटी। ठीक है दोस्तों, और चील को इंग्लिश में क्या कहोगे? ईगल। तो बहुत सी किताबों में बहुत तरह के क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा जाएगा, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिए आप कि इस जो चोटी है नाहरगढ़ जिसके ऊपर बसा हुआ है, इसका नाम चील का पर्वत है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन जयगढ़ दुर्ग। भाई नाहरगढ़ तो है गया, अब जयगढ़ दुर्ग। ये जयगढ़ देखो दोस्तों, ये जयगढ़ नाहरगढ़ वाले पर्वत पे ही बसा हुआ है। नाहरगढ़ से जब आप थोड़ा आगे जाओगे तो जयगढ़ आपको मिलेगा, और जयगढ़ से आमेर जाने का रास्ता भी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आमेर की सुरक्षा के लिए जयगढ़ का निर्माण कराया गया था, यह आप सभी को पता होना चाहिए। चील का टीला या फिर ईगल की पहाड़ी पर यह बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1667 ईस्वी में कराया था। क्यों? क्योंकि आमेर महल की सुरक्षा के लिए। अब जयगढ़ दुर्ग को जीत का किला भी कहा जाता है। ठीक है, फोर्ट ऑफ विक्ट्री या फिर विक्ट्री फोर्ट। ठीक, और यहाँ सबसे बड़ी तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप, जयवान तोप आपके जयगढ़ में ही मिलेगी। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा भाई, जयपुर के अंदर जयपुर के बीचों बीच रामनिवास बाग के अंदर ये बना हुआ भव्य स्मारक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये भारतीय और अरबी शैली में मिक्सअप है। ठीक, जैसे जब आप इस बिल्डिंग को देखोगे तो आपको इसमें नक्काशी भी नजर आएगी, तो गुंबद भी नजर आएंगी, है ना दोस्तों। तो ये इंडियन और अरबी, ये दोनों की शैली का मिक्स प्रारूप है। ठीक, और ये राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो दोस्तों इससे पहले भी आपको एक बात बोली थी कि सैमुअल स्विंटन जैकब ने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की वास्तुकार थे। तो ये आपका क्वेश्चन ये यहाँ पर भी मिल गया कि अल्बर्ट हॉल को सरकारी केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई कब हुआ था, 6 फरवरी 1876 को हुआ था। ठीक है, क्यों रखा गया था कि प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड आए थे, कौन से कहाँ के आए थे? वेल्स के राजकुमार आए थे। उस टाइम राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। उनके आने की खुशी में किस गुलाबी कलर से रंगा गया, और अल्बर्ट हॉल की नींव किनके हाथ से कराई? अल्बर्ट से। ठीक है, वहाँ के जो प्रिंस थे, प्रिंस अल्बर्ट से अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई। तो दोस्तों अगर आप चीज़ों को कनेक्टिविटी करके सोचोगे ना, देखोगे, समझोगे, तो सोचो आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। ताकि जब अल्बर्ट हॉल म्यूजियम बनाया गया तो राम सिंह द्वितीय ने इसको शुरुआत के अंदर संग्रहालय के रूप में नहीं समझा। ठीक है, उन्होंने सिर्फ ऐसा बिल्डिंग का निर्माण करा था कि ठीक है इस बिल्डिंग को हम कोई और काम में ले लेंगे, इस बिल्डिंग को हम विधानसभा का बना लेंगे या कोई सभागार बना लेंगे। लेकिन जब राम सिंह द्वितीय के बाद जब दूसरे राजा आए माधो सिंह, तो माधो सिंह ने इस जगह को अल्बर्ट हॉल को संग्रहालय के रूप में ही विकसित करा। तो जब हम आज प्रारूप देख पा रहे हैं ना अल्बर्ट हॉल का संग्रहालय के रूप में प्रारूप, तो वो किसकी देन है? वो माधो सिंह की देन है, जो जयपुर के राजा थे, राजा सवाई माधो सिंह। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जल महल की बात कर लेते हैं। इसका निर्माण भाई 1799 में हुआ। सही है, किसने बनाया? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया। ठीक है दोस्तों, अब जयपुर के मानसागर झील, जो ये झील देख रहे हो ना, ये झील कौन सी है? मानसागर झील है। ठीक है, ये कौन सी झील है? मानसागर। यही मानसागर झील सबसे बड़े कौन से साइबेरियाई जो सारस आते हैं उनका सबसे बड़ा जो हब है वो कौन है? मानसागर झील। अब ये महल क्या है? पानी के बीचों बीच होने के कारण क्या आईबोल भी कहते हैं इसको। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये इसका निक नेम है। आईबोल किसे कहते हैं? जल महल को। इसे रोमांटिक महल भी कहते हैं। और मैं बता देता हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि जो जल महल है ना, ये बेसिकली 3 मंजिल में बना हुआ है। ठीक है, तो इसके 1.5 मंजिल तक पानी है और 1.5 मंजिल तक नहीं है। अब बात कर देते हैं हम सरगासूली की। तो सरगासूली को बेसिकली क्या करते हैं, हम दूसरे नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ईसर लाट के नाम से। ईसर लाट के नाम से अब आप सोचो, इंटरकनेक्ट करो, देखो चलो चीज़ों को।
ईसर लाट का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि सवाई ईश्वरी सिंह जो जयपुर के राजा थे, उन्होंने 1749 ईस्वी में सरगासूली का निर्माण कराया। ठीक, बता दूं, जब सवाई ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण कराया तब इसका नाम ईसर लाट ही था। और ये क्यों कराया गया था कि सवाई ईश्वरी सिंह एक युद्ध लड़के आए थे, ठीक है, उस युद्ध में एक गृह युद्ध लड़ा था। गृह युद्ध क्या होता है कि जब अपने राज्य के भीतर अपने को युद्ध लड़ना पड़े तो वो गृह युद्ध कहलाता है। तो उन्होंने जब गृह युद्ध लड़ा तो गृह युद्ध जिन्हों से लड़ा तो उनके ऊपर ही विजय प्राप्त करी थी सवाई ईश्वरी सिंह ने। तो उस विजय की प्राप्त करने की खुशी में उन्होंने इस ईसर लाट का इस टावर का निर्माण कराया। मैं आप सभी का दोस्त आज आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।